सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी के सभी साथियों को इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने कुछ दिन पहले घसेरी पर एक वीडियो डाला था। गढ़वाल में मनाई जाती हैं 4 बग्वाल। इस वीडियो पर नीलम राणा जी की टिप्पणी आई है। उन्होंने लिखा है, मैं टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र से हूँ और हमारे यहाँ ये किंवदंती भी है कि महाभारत के भीम 11 दिन बाद लौटे थे, इसलिए उनके लिए भी इगास मनाई जाती है। वे कहाँ से लौटे थे वह मुझे स्मरण नहीं है। हमने पिछले साल बग्वाल पर एक वीडियो तैयार किया था और उसमें भी बताया था कि भीम किसी राक्षस को मारने के लिए गए थे और उनके आने में देर हो गई और इसलिए इगास कुछ क्षेत्रों में भीम इगास या भीम बग्वाल के रूप में 11 दिन बाद या दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यह राक्षस कौन था? भीम ने अपने जीवन में कुछ राक्षसों का वध किया था। इनमें एक राक्षस थे हिडिंब और एक थे बकासुर। आपको याद होगा कि हमने उत्तराखंड की लोक कहानियों की सीरीज में शुरू में एक कहानी आपको सुनाई थी भीम और राक्षस की। उस कहानी में हमने बताया था कि किस तरह से एक राक्षस गांव वालों को परेशान करता था और हर रोज गांव के किसी एक व्यक्ति को मारकर खाता था और आखिर में भीम ने उसे मारा था। बकासुर की कहानी भी लगभग उसी कहानी से मिलती जुलती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भीम तब जिस राक्षस को मारने के लिए गए थे वह कोई और नहीं बकासुर था। यह उस समय की घटना है जब पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद छिपे हुए थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। लाक्षागृह के बाद सभी पांडव माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर रहने लगे थे। अब सवाल यह उठता है कि यह एक चक्रा नगरी आखिर थी कहाँ? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पश्चिम बंगाल में थी, तो कुछ विद्वानों का मत है कि यह उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि वर्तमान का चक्रौता ही एक चक्रा नगरी थी। अगर यह सच है तो फिर यह कह सकते हैं कि भीम जिस राक्षस को मारने के लिए गए थे वह कोई और नहीं बल्कि बकासुर था। बकासुर की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। पांडव और माता कुंती जिन ब्राह्मण के घर में रहते थे, इन ब्राह्मण की पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। सभी पांडव वहां पर भिक्षा मांगकर लाते और भिक्षा में जो कुछ मिलता उसे मिल बांटकर खाते थे। सबका गुजारा इसी तरह से चल रहा था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बड़ी चिंता में अपने घर को आया और अपनी पत्नी से कुछ बातचीत करने लगा। बातचीत के बाद उसकी पत्नी रोने लगी। जब माता कुंती ने रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहां पर पहुंची और उससे कारण पूछा। उस ब्राह्मण ने बताया कि हमारे गांव से 2 कोस की दूरी पर यमुना किनारे जंगल में एक नरभक्षी राक्षस रहता है और उसका नाम बकासुर है। उस राक्षस के लिए भोजन तय किया गया है। उसको ढेर सारा भोजन बना के देना पड़ता है, 2 भैंसें देनी पड़ती हैं और जो मनुष्य यह सब लेकर उसके पास जाएगा वह भी उसका भोजन बन जाता है। प्रत्येक परिवार अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है और आज हमारे परिवार की बारी आई है। मुझे उस राक्षस को भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी को खरीद कर लाऊं। अपनी पत्नी और बच्चों को मैं मारने नहीं दूंगा, क्योंकि एक पुरुष का यही धर्म है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करे। मेरे पास बस यही उपाय है कि मैं उस राक्षस के पास जाऊं और वह मुझे खा जाएगा। कुंती ने उस ब्राह्मण को दिलासा दी और कहा कि मैं इसका कुछ उपाय निकालती हूँ।
माता कुंती ने अपने पुत्रों को राक्षस की बात बताई और आखिर में निर्णय लिया गया कि भीम बकासुर के पास भोजन लेकर जाएगा। इस तरह से भीम बकासुर के पास भोजन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर क्या करते हैं? वहां पहुंचकर वह उस भोजन को खुद ही खाने लग जाते हैं और राक्षस का नाम ले लेकर उसे आवाज भी लगाते हैं। भीम के इस तरह से आवाज लगाने से राक्षस को अत्यंत क्रोध आ गया और वह जब वहां पर पहुंचा तो क्या देखता है कि भीम उसका भोजन कर रहे हैं, उसका भोजन खा रहा है। उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मंदबुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने ही मेरे लिए तैयार किए गए भोजन को खा रहा है। भीम जोर जोर से हंसने लगे और मुंह फेर कर खाते ही रह गए। तब वह नरभक्षी राक्षस भीम को मारने के लिए दौड़ा। भीम ने भोजन पूरा करने के बाद युद्ध किया और बकासुर को मार दिया, लेकिन यह युद्ध कई दिनों तक चला था और इस बीच दिवाली निकल गई थी। भीम जब राक्षस को मारकर गांव में लौटे तो उस दिन एकादशी थी, यानी इगास थी। जब भीम ने गांव वालों को बताया कि उन्होंने राक्षस को मार दिया तो गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने उस दिन दिवाली मनाई और कहा जाता है कि इसे ही भीम दिवाली या भीम बग्वाल कहा जाता है।